मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग हेलोएरीन्स के रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नवत हैं, जिसमें से पहली रासायनिक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। और चौथी अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम लोग एक एक करके सारी अभिक्रियाओं को डिफाइन करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलोएरीन्स अनुनाद स्थायीकृत है। अनुनाद रिजोनेंस स्टेबल कंपाउंड होता है, जिसके भिन्न भिन्न अनुनादी रूप पाए जाते हैं तथा यह उसमें उपस्थित हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से प्रबलता से जुड़े रहते हैं। इसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग के साथ प्रबलता के साथ पकड़े रहते हैं, अतः हैलोजन परमाणु को न्यूक्लियोफाइल जैसे OH-, CN- आदि द्वारा सरलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर पाना संभव नहीं है। अतः हेलोएल्केन्स की तुलना में हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं, अर्थात हेलोएल्केन्स अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि हेलोएल्कीन्स कम क्रियाशील प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नवत दिए गए हैं। जैसे हेलोएरीन्स के प्रमुख उदाहरण में फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट है आपका हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रॉक्सी समूह माने एल्कोहलिक समूह OH- द्वारा प्रतिस्थापन मीन्स जब किसी एरिल हैलाइड के हैलोजन परमाणु को OH- हैलोजन समूह को एल्कोहलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हाइड्रॉक्सी प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडल दाब पर हेलोएरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्रिया करके, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है तो जिससे हैलोजन परमाणु का विस्थापन OH- समूह द्वारा होता है। हैलोजन समूह जैसे कि आपका C6H5Cl था, तो उसके क्लोरीन परमाणु या ब्रोमीन परमाणु या फिर आयोडीन परमाणु का OH- एल्कोहलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तथा एक फिनॉक्साइड यौगिक प्राप्त होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप फिनॉक्साइड यौगिक का निर्माण होता है। यह फिनॉक्साइड तनु HCl के साथ ऑक्सीकृत होकर फिनाल देता है। यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन 2NaOH के साथ 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडल दाब पर जब क्रिया करता है तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, C6H5ONa बनाता है और NaCl तथा H2O आपका अभिक्रिया से बाहर होता है। अब इसमें तनु HCl की क्रिया कराई जाती है। सोडियम फिनॉक्साइड पर यदि तनु HCl की क्रिया कराई जाती है तो यह C6H5OH मीन्स फिनाल में परिवर्तित होता है और NaCl के रूप में आपका यौगिक मुक्त होता है। सेकेंड आपका है, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है का उदाहरण है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जब किसी हेलोएरीन्स के हैलोजन परमाणु का विस्थापन एरीन समूह के एमिनो समूह द्वारा हो जाता है, मीन्स जलीय विलयन में 475 केल्विन ताप तथा 60 वायुमंडल दाब पर हेलोएरीन्स को यदि NH3 के जलीय विलयन, अमोनिया के जलीय विलयन तथा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन के बनने की यह अभिक्रिया एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसका यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है कि क्लोरोबेंजीन C6H5Cl के 2 अणु
2NH3 के साथ क्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया में Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड आपका उत्प्रेरक की भांति बिहेव करता है। यह अभिक्रिया 475 केल्विन ताप पर 60 वायुमंडल दाब पर होती है, जिसके फलस्वरूप क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु NH3 के NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और इसका बचा हुआ एक हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl या Cu2Cl2 प्लस H2O के रूप में विस्थापित होता है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप C6H5NH2 मीन्स एनिलीन प्राप्त होता है। ये एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थर्ड पार्ट है साइनो समूह बॉन्ड CN द्वारा प्रतिस्थापन। मीन्स जब किसी हैलोएरिन्स के हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन साइनो समूह द्वारा हो जाता है तो यह हमारा साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हैलोएरिन्स को 475 केल्विन ताप तथा पिरिडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड CuCN के साथ गर्म करने पर, जब CuCN के साथ गर्म किया जाता है तो एरिल साइनाइड प्राप्त होता है। एरिल साइनाइड के प्राप्त होने की यह अभिक्रिया साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यह आपकी विशेष प्रकार की आपकी ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन C6H5Cl CuCN क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया करता है 475 डिग्री केल्विन ताप पर पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इस अभिक्रिया में C6H5CN या साइनोबेंजीन फेनिल साइनाइड उसी को कहा जाता है प्राप्त होता है और CuCl आपका प्राप्त होता है। इस प्रकार से अब आपकी सेकेंड रासायनिक अभिक्रिया है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के विषय में हम लोग अब पढ़ते हैं। जब हैलोएरिन्स बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं तो हैलोएरिन्स में इलेक्ट्रॉन बहुल बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन के स्रोतों की भांति कार्य करते हैं। हैलोएरिन्स सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं। हैलोएरिन्स द्वारा प्रदर्शित सामान्य इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्नवत हैं, जिनमें से पहला है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशंस। जब हैलोएरिन्स को किसी हैलोजन के साथ हैलोजन वाहक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हैलोजन वाहक के साथ गर्म करने पर यह आर्थो तथा पैरा डाई हैलोएरिन्स के रूप में प्राप्त होती है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। C6Cl मीन्स क्लोरोबेंजीन जब Cl2 क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो यह आर्थो तथा पैरा प्रतिस्थापी मीन्स 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन तथा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनाता है। यह हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार से क्लोरीनीकरण हैलोजनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकेंड हम लोग देखते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के विषय में जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ हैलोएरिन्स की क्रिया कराई जाती है तो नाइट्रो भी उत्पन्न प्राप्त होते हैं। यहाँ उदाहरण में दिखाया गया है कि C6H5Cl क्लोरोबेंजीन आपका कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल के सांद्र विलयन से क्रिया करता है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन C6H4ClNO2 तथा C6H4ClNO2 का यहाँ पर पैरा पोजीशन में नाइट्रो यौगिक उपस्थित है, इनका मिश्रण प्राप्त होता है। अब हम लोग सल्फोनीकरण के विषय में पढ़ते हैं। सल्फोनीकरण, जैसा कि हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण पढ़ा, वैसे ही हैलोएरिन्स के सल्फोनीकरण सल्फोनेशन के विषय में हैलोएरिन्स सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किए जाने पर सल्फोनीकरण क्रिया देते हैं।
उदाहरण C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण देता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के विषय में कुछ बातें पढ़ा। अब हम लोग इसके लास्ट की चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएँ। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएँ, हैलोएरिन्स अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड, ऐसा एल्युमिनियम क्लोराइड जो आद्र ना हो, मीन्स कि शुष्क एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलाइजेशन या एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रियाएँ देते हैं, जिसके फलस्वरूप आयथो तथा पैरा स्थितियों पर प्रतिस्थापन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के उदाहरण में क्लोरोबेंजीन पर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई गई है। यहाँ रिएक्शन में दिखाया गया है कि अनाद्र AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यदि क्लोरोबेंजीन C6H5Cl पर CH3Cl मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 2-क्लोरोटॉलुएन तथा 4-क्लोरोटॉलुएन प्राप्त होता है। यह हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसके पश्चात हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया पर देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण मीन्स क्लोरोबेंजीन C6H5Cl जब CH3COCl के साथ अभिक्रिया करता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, तो हमारा आर्थो और पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन प्राप्त होता है। आर्थो तथा पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन प्राप्त होने की यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर C6H5Cl मीन्स क्लोरोबेंजीन जब CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में, तो C6H4ClCOCH3 का मिश्रण आर्थो एवं पैरा प्रतिस्थापी का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों में से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ा। आगे की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उपयोग वगैरह टॉपिकों को के साथ अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।